हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कोलेंजियोग्राम के बारे में। तो कोलेंजियोग्राम बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ रेडियोलॉजिक टेस्ट बाय विच द बिलियरी ट्री इज़ मैप्ड। ये एक रेडियोलॉजिक टेस्ट है जिससे हम लोग बिलियरी ट्री को मैप कर सकते हैं, ठीक है ना। बिलियरी ट्री को हम लोग मैप कर सकते हैं कि कैसी, मतलब कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे बाइल फ्लो करता है, ठीक है ना, बिलियरी ट्री में। Its purpose is to identify the anatomy and the patency of the structure that drain the secretions of the liver. ये जो होता है आइडेंटिफाई करता है एनाटमी को और उसकी पेटेंसी को ऑफ द स्ट्रक्चर्स। इसका बेसिक पर्पस क्या है? ये आइडेंटिफाई करता है एनाटमी एंड द पेटेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ये एनाटमी को आइडेंटिफाई करता है, पेटेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करता है दैट ड्रेन द सिक्रीशन ऑफ द लिवर, जो कि ड्रेन करता है सिक्रीशंस ऑफ द लिवर को, एंड द पेनक्रियाज इनटू सेगमेंट ऑफ स्मॉल बाउल एंड ड्यूडेनम। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, इसका पर्पस क्या है? ये एनाटमी को आइडेंटिफाई करेगा और पेटेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा और ड्रेन करेगा सिक्रीशंस को, किसके सिक्रीशंस को? लिवर के सिक्रीशंस को, एंड द पैनक्रियाज इनटू सेगमेंट ऑफ स्मॉल बॉल द ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करता है, एनाटमी इसकी आइडेंटिफाई करेगा और पेटेंसी आइडेंटिफाई करेगा, जो कि सिक्रीशंस ऑफ द लिवर, जो लिवर से ही तो सिक्रीशंस ला रहा है, और एंड द पैनक्रियाज एंड इनटू सेगमेंट ऑफ द स्मॉल बॉल द ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो ये पैनक्रियाज और लिवर से जितने भी सिक्रीशंस आते हैं उनको ये जाके कहाँ दे देता है? ड्यूडेनम में दे देता है, राइट। तो ड्रेन कर देता है इन पे, ठीक है ना, ड्यूडेनम इनटू सेगमेंट ऑफ स्मॉल बॉल द ड्यूडेनम। कोलेंजियोग्राम कैन बी डन इन द ऑपरेटिंग रूम बाय अ रेडियोलॉजिस्ट। तो कोलेंजियोग्राम किस में कर सकते हैं, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ERCP, और बाय MRI स्टडी कॉल्ड MRCP, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि ERCP करेगा, या MRCP मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रियोटोग्राफी। ईच ऑफ दीज अप्रोचेज हैज स्पेसिफिक यूटिलिटी। इसका हर का मतलब कि इन दोनों की अप्रोच का अपना खुद का स्पेसिफिक यूटिलिटी है। Intraoperative कोलेंजियोग्राम इज अ स्टडी वेयर द बिलियरी ट्री एग्जामाइंड इन द ऑपरेटिंग रूम। तो इंट्राऑपरेटिव जो कोलेंजियोग्राम है, ये एक स्टडी है वेयर द बिलियरी ट्री जो है एग्जामाइन किया गया इन द ऑपरेटिंग रूम में, ठीक है ना। मतलब तुम ऑपरेशन के दौरान ही बिलियरी ट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो। दिस प्रोसीजर कैन बी डन मिनिमली इन्वेजिव थ्रू स्मॉल इंसिजन्स, लैप्रोस्कोपी और थ्रू ओपन प्रोसीजर। ये कैसे कर सकते हो? तो मिनिमली इन्वेसिव जा सकते हो, या लैप्रोस्कोपिक मेजर्स ले सकते हो, और थ्रू एन ओपन प्रोसीजर जाए तो ओपन प्रोसीजर कर दो। इन दिस स्टेप कैथेटर इज इंट्रोड्यूस इन द सिस्टिक डक्ट एंड, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, एक कैथेटर डाल देते हैं सिस्टिक डक्ट में। ये सिस्टिक डक्ट को इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द गॉलब्लैडर टू द बिलियरी ट्री। ये सिस्टिक डक्ट बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट द गॉलब्लैडर टू द बिलियरी ट्री, राइट। द बिलियरी ट्री अलॉन्ग विद द पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। जो बिलियरी ट्री अलॉन्ग विद द पैनक्रियाटिक डक्ट ड्रेन्स द सिक्रीशंस ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज इनटू स्मॉल बाउल टू असिस्ट विद द इंजेस्टेड फूड एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये बिलियरी ट्री जो होता है लिवर से सिक्रीशंस लेता है, पैनक्रियाज से सिक्रीशंस लेता है और स्मॉल बाउल में डाल देता है ताकि वो एड कर सके इंजेक्शन और एब्जॉर्प्शन के लिए। The content then travels in the cystic duct and fills up the common bile duct and the pancreatic duct, finally draining into duodenum. इसका जो कंटेंट है पहले तो सिस्टिक डक्ट में आता है, फिर उसके बाद ये फॉर्म करता है कॉमन बाइल डक्ट, फिर उसके बाद ये जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ेगा, फिर ये ड्यूडेनम में ड्रेन कर जाएगा। तो बेसिकली ये बात रही कोलेंजियोग्राम की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।